हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कि कॉलबैक फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्लास फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्लास फंक्शन क्या होते थे कि किसी फंक्शन में हम कोई एज ए पैरामीटर, एज ए आर्गुमेंट हम कोई फंक्शन पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कॉलबैक फंक्शन कि हम किसी एक फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट कोई फंक्शन पास कर सकते हैं और उस फंक्शन के अंदर से इसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे कहाँ पे टाइप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं फंक्शन, एक एक्स फंक्शन बनाया मैंने। ठीक, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स किया। अब मैं इसको कॉल कराता हूँ फंक्शन। यहाँ पे कॉल कराया तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा एज ए आर्गुमेंट फंक्शन वाई। एक और फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर इसकी बॉडी में ले दिया कंसोल डॉट लॉग वाई। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं, यहाँ पे मिलेगा ये पैरामीटर में, वहां से आर्गुमेंट पास किया, यहाँ पे पैरामीटर में मिलेगा, तो यहाँ पे मैं इसे कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखिए यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने तो पहले x आया फिर y आया। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक फंक्शन जो कॉल हो रहा है x फंक्शन, उसके अंदर से एज ए आर्गुमेंट मैंने एक और फंक्शन पास कर दिया। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है फर्स्ट क्लास फंक्शन या फर्स्ट क्लास सिटीजन भी बोलते हैं इसे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और यहाँ पे ये एज ए पैरामीटर मिल गया और यहाँ पे कॉल करा दिया। ठीक है, ये हुआ। तो अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ सोर्स कोड में, और मैं यहाँ पर डिबगर लगाता हूँ दोनों जगह कंसोल पे, मैं रिफ्रेश किया तो देखिए सबसे पहले ये आया यहाँ पे लाइन नंबर 4 पे, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कॉल स्टैक में ये आ गया है। ठीक है, अब मैं आगे जाता हूँ, डिबगर आगे गया तो अब देखिए वाई में दोनों कॉल स्टैक, तो पहले किसको प्रेफरेंस मिली, पहले जो एक्स फंक्शन मेरा ये कॉल होगा और यहाँ पे आया। ठीक, और फिर वाई फंक्शन मेरा कॉल होगा। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ, ये था कॉल बैक फंक्शन। एक और मैं फंक्शन लेता हूँ सेट टाइम आउट, ग्लोबल फंक्शन होता है ये सेट टाइम आउट। इसमें पहला आर्गुमेंट एक कॉल बैक फंक्शन होता है। ये देखिए कॉल बैक फंक्शन, और ये कितने मिली सेकेंड बाद यहाँ पे कॉल होना है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सेट टाइम आउट। ठीक है, ये आया। अब मैं यहाँ से हटा लेता हूँ इनको, डिबगर को। ठीक, अब मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन के ये 3 सेकंड के बाद मेरा कोड जो है, जो इस फंक्शन में ये कॉलबैक फंक्शन के अंदर जो है ये एग्जीक्यूट होगा 3 सेकंड के बाद। ठीक है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए एक्स एंड वाई आ गया और 3 सेकंड के बाद सेट टाइम आउट आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये 3 सेकंड तक यहाँ पे वेट नहीं करता है, यहाँ पे 3 सेकंड पे वेट करे और फिर प्रिंट करे कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद आगे बढ़े और एक्स वाई। ये क्या करता है, 3 सेकंड, ये 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड कर देता है लेकिन ये आगे एग्जीक्यूशन कर देता है। तो ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट मैंने बताया था कि सिंक्रोनस होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एसिंक्रोनसली। तो ये सेट टाइम आउट फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन होता है और ये कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से एसिंक्रोनस होता है। अगर कॉल बैक फंक्शन इसमें यूज ना किया जाए तो ये एसिंक्रोनस नहीं होगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि कॉल बैक फंक्शन जो है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं गया यहाँ पे और सेट टाइम आउट पे मैंने डीबगर लगाया और डीबगर लगाया मैंने यहाँ पे वाई पे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया तो अभी 13 लाइन पे पहुंच गया हम डायरेक्ट। लाइन नंबर, ठीक है, लाइन नंबर 4 पे नहीं पहुंचे हम, पहले सीधे लाइन नंबर 13 पे पहुंच गए, क्योंकि ये इसने क्या किया है, इस जो ये जो हमारा कॉलबैक फंक्शन है इसको कहीं पे स्टोर करके लोकल मेमोरी में रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉल स्टैक में देखिए यहाँ पे एक्स एंड वाई आ गया। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पे सेट टाइम आउट आया उसके बाद। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से कॉल स्टैक हटा देता हूँ, डिबगर हटा देता हूँ यहाँ से। अब फिर से मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 3 सेकंड के बाद ये आ रहा है। अब मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा, देखिए अभी कॉल स्टैक जो है ब्लैंक है और 3 सेकंड के बाद यहाँ पे सेट टाइम आउट आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसको कॉल बैक फंक्शन को कहीं पे सेट टाइम आउट इसको ग्लोबली या कहीं पे इसको स्टोर करके रख दे रहा है और 3 सेकंड के बाद इसको कॉल स्टैक में ला रहा है इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे वर्क कर रहा है, एसिंक्रोनसली। ठीक, और मतलब कि अब हम कॉल बैक की हेल्प से जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस वर्क कर सकते हैं। तो ये भी इसने दो चीज दी, या तो फंक्शन में ये एज ए आर्गुमेंट एज ए वैल्यू पास हो सकता है, एज ए फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन के अंदर से कॉल हो सकता है, और एक क्या है कि फंक्शन को किसी फंक्शन को एसिंक्रोनस भी बना सकता है। ठीक, अब ये दो चीजें हो गई। अब जाते हैं इवेंट लिसनर पे। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लिया मैंने, क्लिक में, इसकी कुछ आईडी ले लेता हूँ, क्लिक में। ठीक है, क्लिक में आईडी ले ली। अब यहाँ पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी क्लिक में पास कर दी, और यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर में अब कौन सी इवेंट, इस बटन पे क्लिक करें तो क्लिक इवेंट, एक पहला इसमें आर्गुमेंट होगा, पहला इवेंट आता है इसमें ऐड इवेंट लिसनर में, दूसरा यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आता है। देखिए ये दूसरा फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है इसमें, कंसोल डॉट लॉग, देखिए इस तरह से। यहाँ से डिबगर हटा देते हैं, रिफ्रेश किया। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं, देखिए ऐड इवेंट लिसनर, ये कॉल हो रहा है क्लिक पे, कॉल बैक फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब मैं जाता हूँ सोर्स में और यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ और फिर से मैं इस पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया तो ये देखिए कॉल स्टैक में आ गया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बन गया है ग्लोबल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिस डॉट बटन, ठीक है, बटन के क्लिक पे ये हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बटन हैज क्लिक मी। ओके, इस पे ये, अब मैं इस पे करता हूँ। ठीक, तो अब मैं इसमें मान लीजिए यहाँ पे एक काउंट शो करना चाहता हूँ कि इस बटन पे मैंने कितनी बार क्लिक किया है, लेट काउंट इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करेगा तो इस काउंट को प्लस प्लस काउंट कर दूंगा। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब मैंने क्लिक किया, देखिए काउंट जो है मेरा बढ़ रहा है यहाँ पे। लेकिन अब ये क्या है, ये काउंट जो है ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है, तो इसको क्या करना है हम क्लोजर की हेल्प से। ठीक है, अगर एक फंक्शन यहाँ पे बना दें हम, यहाँ पे फंक्शन xyz, तो इसे इस तरह से फंक्शन के अंदर रखें तो ये डेटा हेडिंग हो जाएगी, डेटा हेडिंग हो जाएगी, इनकैप्सुलेट कर दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, और फिर इसको यूज कर दें इस तरह से, तो अब ये जो यहाँ पे फंक्शन है हमारा कॉल बैक फंक्शन, ये क्या हो गया है, यहाँ पे क्लोजर बन गया है। क्या बन गया, क्लोजर, वो दिखाता हूं मैं आपको। रिफ्रेश किया मैंने, क्लिक किया, देखिए अब भी सेम वर्क कर रहा है, सेम वर्क कर रहा है ना। अब जाते हैं रिसोर्स में, मैं यहाँ पे डिबगर लगाऊंगा और आप देखिए क्लोजर बन गया है भाई। और क्लोजर किस लिए यूज होता है, क्लोजर का एडवांटेज क्या है, देखिए क्लोजर एक्स वाई जी, इसका लेक्सिकल स्कोप किसका है, एक्स वाई जी, और काउंट कितना आ रहा है, 9। ठीक है, तो क्लोजर का एक एडवांटेज ये भी है, जैसे ये ग्लोबल था अभी काउंट हमारा, तो इसको हमने क्या कर दिया है, डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन के लिए यूज होता है क्लोजर, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है क्लोजर का। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इस तरह से यूज कर लिया।
अब इसमें क्या होता है, आपने प्रोग्रामिंग में बड़े-बड़े प्रोग्राम जहाँ पे पूरी वेबसाइट बन रही होगी, वहाँ पे बहुत जगह देखा होगा कि रिमूव इवेंट लिस्टनर भी हम करते हैं, ठीक है? किसी दूसरी इवेंट पे जैसे कि हमारा पेज को अगर हम पेज से दूसरे पेज पे मूव हो रहे हैं, ठीक है? हमने मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने के बाद हम रिपोर्ट पेज पे जा रहे हैं, तो हमारा काम पूरा हो गया है इवेंट का, ऐड इवेंट का। हम उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर जो है, इसके बाद एक और इवेंट हम कर देते हैं यहाँ पे कॉल, रिमूव इवेंट लिस्टनर, ठीक है? रिमूव इवेंट लिस्टनर इसे क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो ऐड इवेंट लिस्टनर है, ये बहुत ही हैवी होता है, ठीक है? ये मेमोरी में रखता है इसको, मेमोरी बहुत हैवी हो जाती है जब हमारा लार्ज प्रोजेक्ट होता है, तो उस केस में हमें इसको रिमूव करना होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, इसको क्योंकि इस पर जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं चलता है, वो हमें चलाना पड़ता है रिमूव इवेंट लिस्टनर करके, ठीक है? तो ये होता है हमारा कॉलबैक फंक्शन, और मैंने आपको दिखाया कॉलबैक फंक्शन इवेंट लिस्टनर में, और इससे पहले मैंने दिखाया फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं, और जो इनबिल्ट फंक्शन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन सेट टाइम आउट होता है, उसके साथ किसी भी फंक्शन को, वो तो इनबिल्ट फंक्शन है सिंक्रोनस फंक्शन, हम अपने एंड पे भी सिंक्रोनस फंक्शन बना सकते हैं कस्टमाइज। तो आई थिंक आपको कॉलबैक फंक्शन का समझ में आ गया। क्लोजर के साथ भी आपको दिखा दिया है कि क्लोजर के साथ किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए, ये कॉलबैक फंक्शन है, और इसका पेरेंट फंक्शन एक्स वाई जी है, तो ये क्लोजर भी बन गया है यहाँ पे, ठीक है? और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।